नमस्कार एंड वेलकम। एक और नई कहानी को एंड तक ज़रूर देखना और इस कहानी के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ज़िंदगी एक कहानी है और कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं नई नई कहानी बता सकूं, समझा सकूं। और ये जितनी भी कहानी बताते समझाते हैं इनको आप हल्के में ना लें, क्योंकि ज़िंदगी एक कहानी है और इन सब कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज की जो कहानी है वो है राजा और वेद की कहानी। चंदनपुर में एक राजा रहता था। उसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। उसकी प्रजा उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन राजा की पत्नी को बहुत तेज बुखार हुआ। बहुत सारे वेद से इलाज कराया गया, लेकिन रानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। राजा के एक मंत्री ने बोला, महाराज, राजनगर में एक वैद्य रहता है जो इसी बीमारी का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध है। एक बार हमें उसको भी बुलाकर देखना चाहिए। राजा ने वैद्य को बुलाने का आदेश दिया। जब वैद्य जंगल के रास्ते राजा के महल में जा रहा था तो कुछ बंदरों ने मिलकर उसके सिर पर रखी पगड़ी को छीनकर खेलने लगे और फाड़ दी, जिसके लिए वैद्य बहुत क्रोधित हुआ और बंदर के साम्राज्य को खत्म करने के लिए कसम खा ली। जब राजा के महल में वैद्य पहुंचा और रानी की हालत को देखा तो राजा से बोला, ये बीमारी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें एक तेल चाहिए जो बंदरों के अंदर पाया जाता है। राजा ने साम्राज्य के सारे बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। राजा को ऐसा करते हुए देख एक मंत्री राजा के पास गया और राजा से बोला, महाराज, बंदरों के अंदर ऐसा कोई तेल नहीं पाया जाता है। जो ये वेद मांग रहा है इसमें जरूर कोई साजिश है। राजा के कहने पर दरबारियों ने वेद को बंदी बना लिया और उसका कारण जानना चाहा। तब वेद ने सारी बातें बता दी कि वह महल आते समय किस प्रकार से बंदरों ने मुझे परेशान किया, जिसका बदला मैं लेना चाहता था, जिसके लिए वेद को दंड दिया गया। नैतिक शिक्षा। अपने स्वार्थ के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये जो लाइन है, समझना इस कहानी को, मैंने भी आपको सुनाई, अब इसको आप समझो। अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारे अंदर बदले की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। कहानी हमें ये सिखाती है कि हम भी इसी दौर से गुजरते हैं। हम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा हो, लेकिन ये सही नहीं है। और कर्म के हिसाब से अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका जो भुगतना पड़ता है परिणाम, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। इस कहानी में हमें ये समझाया गया है कि हमें हमारे खुद के निजी स्वार्थ के लिए किसी को ऐसा रास्ता या ऐसा दंड नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से वो और दुखी हो जाए। इस कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नहीं समझ में आई हो, आपको कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें।